साथियों, मटर की अगेती खेती एक ऐसी फसल है जिसके अंदर आपको कम से कम खर्चा लगाना पड़ेगा। मतलब अगर आपने बीज का खर्चा कर दिया तो पर्याप्त है। मोस्टली उसके अंदर बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। और अगर अगेती खेती आप करते हैं तो जब भी आपकी फसल पकाव होती है, उसके अंदर फलियाँ लगती है, तो आपको बहुत ही अच्छे मंडी भाव मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। लगभग 50 से लेकर 70 रुपये किलो तक आपको मंडी भाव देखने को मिलते हैं। तो कम खर्चे के अंदर आपको अच्छी उपज देने वाली फसल है मटर की अगेती खेती। नमस्कार किसान साथियों। अभी फसल कटाई का समय चल रहा है और अपनी ज़मीनें हैं वो खाली होना शुरू हो चुकी है। कुछ जगह पर जब किसानों ने सब्जी वर्गीय खेती कर रखी थी, वो ज़मीनें भी खाली हो चुकी है। तो किसान साथी अपने यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि अब हम कौन सी फसल लगाएं ताकि हमें अच्छी उपज प्राप्त हो, साथ ही अच्छे मंडी भाव उनको मिल सके। तो साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अगेती मटर की खेती के बारे में। किसान साथियों, अगेती मटर की खेती बहुत ही अच्छी क्रॉप है जिसके द्वारा किसान साथी अच्छी उपज ले सकते हैं, साथ ही कम खर्चे के अंदर उनको अच्छा मुनाफा हो सकता है। हमेशा अगेती मटर की अगर खेती की जाती है तो उसके अच्छे मंडी भाव देखने को मिलते हैं। आज अपन बात करने वाले अगेती मटर के बारे में। किसान साथी इसको कब लगाएं, साथ ही कौन सी वेराइटी का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि किसान साथी इसके अंदर कौन से खाद, कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें अच्छी उपज प्राप्त हो। इसके अलावा अपन बात करेंगे किसान साथी अगेती मटर की खेती के अंदर कौन कौन सी सावधानी का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें अच्छी उपज, वो भी बिना किसी नुकसान के, प्राप्त हो सके। तो साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, मटर की अगेती खेती में समय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जो जिस समय अपन मटर की अगेती खेती करते हैं उस समय जो मौसम है वो अनुकूल होना ज़रूरी है। साथ ही इस समय अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो अपने को मटर की अगेती खेती के अंदर अपने को उसके अंदर विल्ट जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो मटर की अगेती खेती करने में जो सही समय होता है, उसकी बिजाई का सही समय होता है, वो ड्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। तो मटर की अगेती खेती का सही समय होता है सितंबर अंतिम सप्ताह और अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। इस समय के जो ड्यूरेशन है, इस समय का जो टाइम पीरियड है, इसमें अपन मटर की बिजाई कर सकते हैं। क्योंकि इस समय रात को ठंड होती है, दिन में थोड़ी टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, परंतु एक प्रकार का अनुकूल मौसम होता है मटर के लिए अगर अगेती खेती अपन करते हैं। और इस समय अगर मटर की अपन बिजाई करते हैं तो आने वाले समय में जिस समय अपने को मटर की तुड़ाई मिलती है, मटर में प्रोडक्शन होता है, उस समय अपने को मटर के अच्छे मंडी भाव देखने को मिलती है। तो एक प्रकार का सही समय होता है सितंबर का अंतिम सप्ताह और अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। इस समय अपन मटर की अगेती खेती कर सकते हैं। तो अब अपन बात करते हैं मटर की बिजाई के समय की गई खेत की तैयारियों की, साथ ही उस समय डाले जाने वाले खाद के बारे में, डाले जाने वाले फर्टिलाइज़र के बारे में। साथियों, जो मटर की खेत की तैयारी है वो आपको सही तरीके से करनी होती है, क्योंकि अगेती अगर मटर की खेती की अपन बात करें तो इस समय अपने नॉर्मली जो खेत है उसके अंदर कटाई शुरू हो चुकी होती है। तो अपन जिसके अंदर बिजाई कर रहे हैं उसके अंदर या तो अपन ने खेत खाली छोड़ा होता है या फिर कोई सब्जी वर्गीय खेती कर रखी थी ताकि वो उसका पहले से ही प्रोडक्शन अपन ने ले लिया था। अब वो खेत खाली पड़ा है, इस समय का सही समय होता है। तो उसके अंदर आपको अच्छी प्रकार से गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई के समय आपको अच्छी तरह सड़ी गली गोबरी खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगर 1 हेक्टर की बात करें, मतलब जो कच्ची 10 बीघा होती है उसकी बात करें, तो आपको लगभग 20 टन के आसपास उसके अंदर अच्छी सड़ी गली गोबरी खाद का इस्तेमाल आपको करना है। इसके साथ ही अगर उसके अंदर अपन बात करें किसी प्रकार के फर्टिलाइज़र की, तो आप बिजाई करते समय, मतलब गहरी जुताई के बाद जब भी आप उसके अंदर रोटोवेटर निकालें या फिर हल के द्वारा बिजाई करें, तो उस समय आपको उसके अंदर एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करना है। अगर 1 हेक्टेयर की बात करें, मतलब कच्ची 10 बीघा की बात करें, तो उसके अंदर आपको लगभग 3 बैग एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का आपको इस्तेमाल करना है। सिंगल सुपर फास्फेट एक बहुत ही अच्छा उर्वरक है जिसके अंदर जिप्सम की मात्रा भी होती है, उसके अंदर फास्फोरस 16% होता है, इसके अलावा उसके अंदर सल्फर 12% होता है, कैल्शियम लगभग 21% होता है, और भी काफ़ी ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व उसके अंदर पाए जाते हैं। तो मटर की खेती के लिए बहुत ही अच्छा उर्वरक है एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही उसके अंदर आप बिजाई के समय ही सल्फर बेंटोनाइट, जो कि अपना 90% सल्फर आता है, जो कि दानेदार अवस्था में आता है, दाल की तरह सेगमेंट में आता है, तो उसका इस्तेमाल आपको करना है। आपको लगभग अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 हेक्टेयर के अंदर आपको लगभग 20 से
25 या 30 किलोग्राम तक आप अपने यहाँ पर सल्फर बेंटोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक सल्फर बहुत ही अच्छा उर्वरक भी है और इसके साथ सल्फर बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है। तो आपकी शुरुआत के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो विल्ट जैसी समस्या या गलन या कटने जैसी समस्या आपको देखने को मिलती है, तो उस प्रकार की जो समस्या है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी अगर आप अपने यहाँ पर सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ अगर आप और भी खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सागरिका दानेदार का या और प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट का आप अपने यहाँ पर बुआई के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं साथियों बुआई के समय। साथियों बुआई के समय आपको शुरुआत के अंदर गहरी जुताई के बाद आपको प्लाव करना है। प्लाव का मतलब उसके अंदर अच्छी प्रकार से सिंचाई करनी है और सिंचाई करने के बाद आपको जो कल्टी होती है उसके माध्यम से मटर की बिजाई कर देनी है। अगर बीज दर की अपन बात करें तो साथियों लगभग 90 से 100 किलोग्राम आपको प्रति हेक्टेयर का इस्तेमाल करना है मटर का बीज अगेती बिजाई के समय। मतलब कच्ची बीघा की अगर बात करें तो आप 8 से 9 किलोग्राम या 10 किलोग्राम तक बीज अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं एक कच्ची बीघा के अंदर बिजाई के समय मटर की अगेती बिजाई के अंदर। साथियों मटर की बिजाई के बाद अपन बात करते हैं उसके अंदर लगने वाले रोग व कीटों के बारे में। इसके अलावा अपन बात करते हैं सावधानियों के बारे में। साथियों शुरुआत के अंदर जब जो अपना मटर है वो जर्मिनेट होना शुरू होता है तो उस समय अपन खरपतवार के बारे में भी विचार कर लेते हैं। तो जब भी आप मटर की बिजाई करें तो बिजाई के तुरंत बाद मतलब अपन ने अभी बिजाई कर दी, जैसे अभी 10 बजे हैं, सुबह के 10 बजे हैं, सुबह 10 बजे मैंने बिजाई कर दी तो आपको 11 या 12 बजे तक लगभग उसके अंदर उस समय नमी होती है। तो उस समय आप पेंडा मेथलीन जो अपना पेंडा आती है उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो उसके स्प्रे की अगर मात्रा की बात करें तो आप एक छोटी जो टंकी आती है जो 15 लीटर वाली, तो उसके अंदर आप 80 ml से 100 ml मात्रा ले पेंडा मेथलीन की। तो उसके बाद आप अपने यहाँ पर मटर के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो एक अच्छा प्रकार का हर्बिसाइड हो जाएगा। आपकी जो खरपतवार है घास है उसको जर्मिनेट या उगने नहीं देगा वो। तो आप ये अच्छा विकल्प हो सकता है अपने यहाँ पर मटर के अंदर। इसके बाद अपन बात करते हैं उसके अंदर रोगों के बारे में। तो साथियों जो अगेती मटर की बिजाई होती है उसके अंदर अपने को विल्ट गलन या कटने जैसी रोग देखने को मिलते हैं। तो उस समय आप अपने यहाँ पर थाइफोनेट मिथाइल हेक्साकोनाजोल टेबुकोनाजोल इस प्रकार के फंगीसाइड या सल्फर जो अपनी आती है 80% WG जो फंगीसाइड आती है उसका इस्तेमाल अपने यहाँ पर कर सकते हैं सिंचाई के द्वारा, या फिर आप अपने यहाँ पर स्प्रे के माध्यम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको जो कटने विल्ट या इस प्रकार की जो भी गलन जैसी समस्या है उसके अंदर आपको देखने को ना मिले। तो इस प्रकार के कीटनाशकों का या फंगीसाइडों का इस्तेमाल करके अपने यहाँ पर इस प्रकार की जो समस्या है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो अब अपन मटर के अंदर खाद व सिंचाई के बारे में बात करते हैं। सिंचाई मटर को ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती। अगर टेम्परेचर कम है तो आप कम से कम सिंचाई करके भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। नॉर्मली मटर के अंदर 8 या 9 सिंचाई पर्याप्त होती है। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा डाउन है, क्योंकि मटर के अंदर सर्दी मारने का खतरा भी रहता है, पाला पड़ने की शिकायत भी रहती है, तो मटर के अंदर अगर आपको लगेगी मौसम विभाग कहता है कि 1 या 2 दिन में पाला पड़ने वाला है, तो उस समय बचाव के लिए आप उत्तर दिशा के अंदर उसमें कोई पर्दा लगा सकते हैं। साथ ही अपने यहाँ पर उसके अंदर सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। तो सल्फर क्या करता है, कोई भी किसी फसल के ऊपर एक प्रकार की कोटिंग बना लेता है या फिर टेम्परेचर को डाउन नहीं होने देता, पाला नहीं जमने देता। तो आप सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। तो वो आपकी फसल को किसी प्रकार के जो भी अपने यहाँ पर सर्दी पड़ रही है, पाला पड़ रहा है, उससे आपको नुकसान नहीं होने देगा। तो इस प्रकार की सावधानी अपना सकते हैं। साथ ही अगर अपने उसके अंदर खाद की बात करें तो आप पहली सिंचाई के अंदर उसके अंदर यूरिया और सागरिका का या फिर अन्य बायो एनर्जी आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी फली है जो फसल है वो फ्लावरिंग पर हो, उसके अंदर फलियाँ बनना शुरू हो जाए, तो उसके अंदर आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं बायो एनर्जी या किसी प्रकार के अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ। तो आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, फलियों के अंदर अच्छा पकाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जब आपकी फली पकना शुरू हो जाए तो उस समय आप 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।